हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइम सवानी ऑफिशियल। और मेरा नाम है मोहम्मद साइम और आज मैं न्यू वीडियो बनाने जा रहा हूँ। कैन यू गेस? नो? ओके। आज वीडियो बनेगी ब्रेन रिडल्स के ऊपर। BRAIN यस, आप देख सकते हैं आप ही के सामने मैं ब्रेन रिडल्स को सर्च कर रहा हूँ और ये आ गई है पहली वीडियो। ओके, ट्रिगर भाई ने सबसे पहले इस पे बना चुके, ठीक है, और हम भी इसके ऊपर गैस करेंगे, ठीक है। चलते अंदर। आज सना ने ओके, वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप सभी को दिवाली की हैप्पी दिवाली। और चलो स्टार्ट करते हैं। आपकी जो है दिवाली कैसी रही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, ठीक है। उसके 3 फ्रेंड्स के लिए घर पे पार्टी रखी है। ओके। उसने पार्टी के लिए बहुत सारा खाना बनाया है। सबसे पहले कोमल आती है तो देखती है कि सना का मर्डर हो गया है। ठीक है। वो तुरंत डिटेक्टिव मेहुल को फोन लगाती है। डिटेक्टिव मेहुल क्राइम सीन पे पहुंच जाता है और देखता है कि सना ने 3 चीजें अपने नीचे दबा के रखी है। उतने में वहां रोहन और राहुल भी आ जाते हैं। ठीक है। रोहन डिटेक्टिव मेहुल से कहता है कि मैं पार्टी में सबसे पहले आने वाला था, लेकिन ऑफिस से निकलने में थोड़ी देरी हो गई। राहुल बताता है कि मैं तो लेट ही आने वाला था। डिटेक्टिव मेहुल तीनों को अपने घर का एड्रेस और सना के बारे में लिखने बोलता है और तुरंत समझ जाता है कि खूनी कौन है। कैसे? डिटेक्टिव मेहुल को कैसे समझता है कि खूनी कौन है, क्या आप बता सकते हैं? क्लूज और तीनों फ्रेंड्स को ध्यान से देखिए और आपका आंसर मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है। ओके, सबसे पहले है स्लीपर उसके पास, और एक शूज़ है और हैंड ग्लोव्स है। ठीक है, हैंड ग्लोव्स जो ऐसे है ना। ठीक है, ये ऊपर वाला पार्ट है, आई थिंक सो। तो ये ऊपर वाला पार्ट है, तो ये लेफ्ट हैंड में होगा। ठीक है, ये राइट हैंड से लिख रही है, ये राइट हैंड से, ये लेफ्ट हैंड से। आई थिंक ये थर्ड वाला। हाँ, चलो देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो तीनों क्लूज लेफ्ट हैंडर को पॉइंट कर रहे हैं। लेफ्ट स्लीपर, लेफ्ट। अरे हाँ, मैंने लेफ्ट को देखा ही नहीं यार कि स्लीपर भी लेफ्ट है, और वो सिर्फ मैंने ग्लोव्स के देखा। ग्लव्स और लेफ्ट शूज, और इन तीनों में रोहन लेफ्टी है। तो मेहुल समझ जाता है कि सना ने रोहन के लिए क्लूज छोड़े थे। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ओके, पहला क्लू सही निकला, नाम याद नहीं रहा, रोहन। ठीक है, अब चलते हैं अगली पहेली में। राजगढ़ में 3 चुड़ैलों का साया था। तीनों चुड़ैल राजा से बहुत डरती थी, तो राजमहल के आसपास नहीं भटकती थी। एक बार महल में आग लग जाती है। किसी तरह राजा बच जाता है। राजा गुस्से में तीनों चुड़ैल के पास जाता है और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? ठीक है। पहली चुड़ैल कहती है, मैं तो हवा की चुड़ैल हूँ। ओके, पहली चुड़ैल जो है वो हवा की है। ठीक है। मैं तो हिमालय घूमने गई थी। पहली चुड़ैल हवा की है और हिमालय गई थी। ठीक है। आज ही आई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। दूसरी चुड़ैल कहती है, मैं तो पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? मैं पानी की चुड़ैल हूँ, मैं आग कैसे लगा सकती हूँ? ठीक है। मैं भी घूमने गई थी, मुझे कुछ नहीं पता है। तीसरी चुड़ैल कहती है, मैं भी घूमने गई थी, आज ही आई हूँ, मुझे भी कुछ नहीं पता है। तीनों की बातें सुनने के बाद राजा समझ जाता है कि कौन सी चुड़ैल ने आग लगाया है। कैसे? क्या आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं? ठीक है, एक चुड़ैल जो है वो हवा की है और वो हिमालय घूमने गई थी।
एक पानी की है, वो पानी लगा नहीं सकती। और तीसरी ने कहा कि मैं घूमने गई थी, ठीक है। और राजा ने क्या कहा था? और उनसे पूछता है, मेरे महल को तबाह किसने किया? ओके, मेरे महल को तबाह किसने किया, ठीक है, समझ गया। के बता सकते हैं? ओके, ये एक चुड़ैल है, साकिरा सॉरी, साकिरा जो है हवा की चुड़ैल है और वो हिमालय घूमने गई थी। गरिमा पानी की चुड़ैल है, तो वो आग कैसे लगा सकती है। और समीरा घूमने गई थी, मगर गरिमा जो है वो नहीं बता रही कि वो कहाँ घूमने गई थी, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो सकता है। और दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि राजा ने कहा कि मेरे घर को तबाह किसने किया, तो उसने कैसे कह दिया कि मैंने आग कैसे लगा सकती हूँ। तो समीरा और गरिमा के बीच में हो सकता है। जब गरिमा ने कहा कि मैं आग कैसे लगा सकती, तो शायद गरिमा या समीरा कह सकती कि मैं घूमने गई थी। ओके, गरिमा समीरा चलो गरिमा के ऊपर जाते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। राजा ने चुड़ैलों को बताया ही नहीं था कि महल में आग लगी है। हाँ। गरिमा चुड़ैल तो छुट्टी पे बाहर गई थी, फिर उसे कैसे पता चला कि महल में आग लगी थी? मतलब वो झूठ बोल रही है, उसी ने आग लगाई है। राजा समझ जाता है। ओके, चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये हुई हमारी दूसरी क्लू सक्सेस। यस, अब चलते हैं अगली राजा क्लू पे। मथुरा दास के राज्य में चोरी हो जाती है। ठीक है, राजा के सिपाही 5 लोगों को बंदी बनाकर लेके आते हैं। ठीक है। पांचों कहते हैं, महाराज हमने चोरी नहीं की है। राजा मथुरा दास का लड़का कहता है, पिताश्री मेरे पास एक उपाय है। मेरे पास ये जादुई लकड़ी है। ये लकड़ी चोर के घर में 2 इंच लंबी हो जाएगी। आज रात ये लकड़ी इन 5 लोगों को दे देते हैं। ठीक है। जिसने चोरी की होगी उसकी लकड़ी कल बड़ी हो जाएगी। 5 लकड़ी लेके घर चले जाते हैं। अगले दिन 5 वापस महाराज के पास लकड़ी लेके आते हैं। ठीक है। 4 लोगों की लकड़ी वैसे की वैसे ही रहती है, लेकिन एक की लकड़ी 2 इंच छोटी हो जाती है। महाराज को समझ में नहीं आता लकड़ी छोटी कैसे हो गई। ठीक है। क्या आप बता सकते हैं लकड़ी छोटी क्यों हो गई? क्योंकि चोर की लकड़ी तो बड़ी होनी चाहिए थी। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। इसका सिंपल आंसर ये है कि चोर ने सोचा होगा कि जब मैं राजा के पास जाऊंगा और मेरी लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो वही बात है कि मैं क्यों ना अपनी लकड़ी को तोड़ के छोटी कर लूँ ताकि वो दिखे ही ना। हाँ, यही रीज़न हो सकता है, आई थिंक सो। चलो देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चोर ने सोचा लकड़ी 2 इंच बड़ी हो जाएगी, तो क्यों ना मैं इसे पहले ही 2 इंच काट लूं, जिससे लकड़ी वापस पहले जैसी हो जाएगी। वो ये नहीं समझ पाया कि ये राजा के बेटे की चतुराई थी। ये कोई जादुई लकड़ी नहीं थी। जादू चला नहीं और लकड़ी बड़ी हुई नहीं। सैनिकों ने उसे पकड़ लिया। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ये डिलीशियस पिज्जा रखा हुआ है। ठीक है। लेकिन ये पिज्जा बॉक्स ए के अंदर जाने वाला है। अब मैं इन पिज्जा बॉक्सेस को घुमाऊंगा। आपको बताना है पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर रहता है। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब मुझे कमेंट में बताइए पिज्जा कौन से बॉक्स के अंदर है। सी के अंदर। मैं आपको इसका आंसर लास्ट में बताऊंगा। ठीक तो है। चलिए अगली पहेली देखते हैं।
गणपत अपने पोते को एक कहानी बता रहे थे। ठीक है। मैं पहले तिहाड़ जेल में पुलिस वाला था। कोई चोर मुझसे बच के वहां से भाग नहीं पाता था। ठीक है। एक बार की बात है, 3 चोर काफी टाइम से भागने का प्लान कर रहे थे। तीनों ने 12-12 घंटे के बाद भागने का प्लान किया। पहले ने सुबह के करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर था मैं उस जमाने में। पोता हंसने लगता है और कहता है कि दादा, आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। क्या आप बता कि दादा बहादुर की कोशिश की? फिर दूसरे चोर ने 12 कुत्तों ने करीब 11 बजे दीवार कूद के भागने की कोशिश की। ठीक है। लेकिन मेरे कुत्तों ने उसे देख लिया और मैंने उसे पकड़ लिया। फिर दूसरे चोर ने 12 घंटे बाद पास वाली नदी से भागने की कोशिश की। लेकिन मेरी तेज नजर ने उसे दिन में देख लिया। तीसरे चोर ने मेरे डर से भागने की कोशिश ही नहीं की। इतना बहादुर, आपकी कहानी झूठी है। क्या झूठ है इस कहानी में, क्या आप बता सकते हैं? आप चाहे तो वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। ओके, तो जो दादा है वो तिहाड़ जेल के वो है पुलिस वाले। ठीक है। और 3 चोर जो है वो भागने की कोशिश करी। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा। ठीक है, वो पकड़ा गया। फिर 12 घंटे के बाद दूसरा चोर भागा नदी से। तो दादा ने कहा कि मेरी तेज आंखों ने उसे दिन में पकड़ा। तो 12 घंटे के बाद तो अंधेरा हो जाता है, तो दिन कैसे हुआ? तो ये लॉजिक हो सकता है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहला चोर सुबह 11 बजे भागा था। हाँ। तो दूसरा चोर 12 घंटे बाद, मतलब रात के 11 बजे भागना चाहिए। लेकिन गणपत ने कहा कि वो दिन में भागा था। देखा, ऐसा कैसे पॉसिबल है? इसलिए पोता समझ गया कि दादा झूठ बोल रहे हैं। चलिए अगली पहेली देखते हैं। चलिए बताइए, अगर 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा कपड़ा 10 रुपए का आता है, ठीक है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा कितने का आएगा? 1 मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 10 रुपए का। ठीक है, तो 2 मीटर लंबा और 2 मीटर चौड़ा कपड़ा, जब 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा 10 का है, तो 10 + 10 20 का होगा। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। भाई 1 मिनट। 1 मीटर लंबा 10 और 1 मीटर लंबा 10। ठीक है, 10 + 10 20। एक मीटर लंबा 1 मीटर चौड़ा 10 20 30 40, हाँ सॉरी 40 रुपए का। चलिए इसका आंसर देखते हैं। छोटे वाले कपड़े का एरिया 1 है, ठीक है, और 10 रुपए का है। ठीक है। बड़े वाले कपड़े का एरिया 2 × 2 4 है। ठीक है। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए हुआ तो 4 मीटर स्क्वायर का दाम 40 रुपए हो जाएगा। हाँ। इसको आप इस तरह से भी सोच सकते हैं कि 2 मीटर बाय 2 मीटर लंबे कपड़े में 1-1 मीटर के 4 कपड़े आ सकते हैं। अच्छा, इसलिए 40 रुपए का हो जाएगा। चलिए मैं अब आपसे बहुत ही इंटरेस्टिंग 5 पहेलियां पूछता हूँ। ठीक है। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई थी। पूरा आगरा डूब गया था, लेकिन ताजमहल बच गया। बताओ कैसे? अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आ गई। ठीक है, पूरा आगरा डूब गया लेकिन ताजमहल बच गया कैसे? ओके, अकबर के समय
आगरा में भयंकर बाढ़ आई। आगरा में ताजमहल, ये आगरा में और ये ताजमहल को मतलब कुछ किया गया है, कुछ किया मतलब रिफ्लेक्ट, वो क्या कहते हैं, मैं ये भूल गया यार। ओके मतलब वो किया गया, वो मेरे को ओके। अकबर के समय आगरा में भयंकर बाढ़ आई, पूरा आगरा डूब गया, लेकिन ताजमहल बच गया, कैसे? आई थिंक अकबर ने लाल किला बनाया था। लाल किला तो दिल्ली में है और ताजमहल तो उसके बेटे ने बनाया है, तो ताजमहल कैसे वो हो सकता है? शायद तो ये रीज़न होगा। चलो देखते हैं। ताजमहल अकबर के समय नहीं, शाहजहां के समय बना था, इसलिए बच गया। चलिए बताइए, ऐसी कौन सी चीज है जिसे देने पे वो आपकी नहीं रहती? ठीक है, सोचिए सोचिए और आपका आंसर कमेंट कीजिए। आपकी क्या ऐसी चीज़ है जिसे देने से वह आपकी नहीं होती? ऐसी चीज़ है जिसे देने से वह आपकी नहीं होती। ओके, कपड़ा, कपड़ा देने से वो आपका नहीं, वो तो हमारा ही रहेगा यार। पेन भी हमारा ही रहेगा। ऐसी कौन सी चीज़ हो सकती है? शूज़, मोबाइल, किसी को ज्ञान देना, नहीं पता यार। चलो देखते इसका आंसर क्या होगा। सॉरी, मुझे इसका आंसर नहीं पता। देखते हैं क्या हो सकता है। और इसका सही जवाब है सीक्रेट। अच्छा, अगर सीक्रेट। आपने सीक्रेट किसी को बता दिया तो वो आपका थोड़ी ना रहेगा। हाँ हाँ हाँ, चलिए सही बताइए, है। ऐसी कौन सी चीज है जो बारिश में चाहे जितनी भी भीग जाए लेकिन गीली नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी चीज़ है जो बारिश में चाहे जितनी भीगे वह कभी गीली नहीं हो सकती? ऐसी कौन सी चीज़ है यार? छाता गीला हो जाता है, कपड़े गीले हो जाते हैं, इंसान गीला हो जाता है। बारिश में चाहे जितनी भीगे वह कभी गीली नहीं हो सकती। भीगे वह कभी गीली नहीं हो सकती, क्या ऐसी चीज़ होगी? चलो देखते हैं क्या आंसर होगा। सिंपल है, इसका सही जवाब है पानी। पानी। चलिए अब अच्छा, मुझे ठीक है। बताइए, अगर एक अंडा उबलने में 10 मिनट का समय लगता है ठीक तो है। 2 अंडे उबलने में कितना समय लगेगा? ओके, एक अंडा 10 मिनट में उबलता है, ठीक है, तो 2 अंडे या तो वो एक साथ उबाले जाए तो 10 मिनट ही लेगा, या फिर अलग अलग भी हो सकता है कि पहले अंडा रख दिया फिर दूसरा अंडा रख दिया, तो ऐसे 20 मिनट भी हो सकते हैं। और लॉजिकली के हिसाब से देखा जाए तो 2 अंडे जब रखेगा तो गैस फूकेगी। अच्छा, एक अंडे के बर्तन भी हो सकता है, तो 20 मिनट होंगे, और नहीं तो फिर 10 मिनट है। मैं 10 और 20, 10 20 10 20 10, चलो 10 के ऊपर जाते हैं।
सिंपल है, 10 मिनट ही लगेगा। हाँ चलिए अब कल्पना कीजिए कि आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में है, ठीक है, और उसमें कोई दरवाजा या खिड़की नहीं है, ठीक है, जिससे आप बाहर आ सके। ठीक अब है। ऐसे कमरे से आप कैसे बाहर आएंगे? कल्पना कीजिए आप ऐसे कमरे में हैं जो बिल्कुल अंधेरे में हो, ठीक है, और उसमें कोई दरवाजे खिड़की नहीं है जिससे आप बाहर आ सकते हैं। आप उस कमरे से बाहर कैसे आएंगे? सिंपल, कल्पना करना बंद कर दूंगा मैं। यही हो सकता है आई थिंक। आप कल्पना करना बंद कर दीजिए। चलिए अगली पहेली देखते हैं। ध्यान से देखिए और मुझे बताइए इनमें किसने टिकट नहीं ली है। ठीक है। ध्यान से सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। ओके, इनमें से किसने टिकट नहीं लिया है? ओके, ये एक जेंटलमैन नहीं, मतलब एक बिजनेसमैन है, ये तो टिकट ज़रूर लेगा। फिर आती है माँ, इसने भी ज़रूर टिकट लिया होगा। दादी जो है ज़्यादातर उम्र ऊपर होने पे टिकट आधा लगता है, ठीक है। बच्चा 5 साल से कम है तो शायद टिकट उसको भी लगेगा यार, और मैडम को तो ज़रूर लगेगा, मगर ये जो बच्चा है इसका टिकट नहीं लिया होगा, आई थिंक सो। मुझे इन दोनों में डाउट है कि इसने भी शायद नहीं लिया होगा, मगर इसका तो कंफर्म है। चलो देखते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। पहले तो ये एक मेट्रो ट्रेन है। ठीक है। मेट्रो ट्रेन में जाने के लिए आपको कॉइन लेना ही पड़ता है। ठीक है। मतलब बड़ों में तो सबने टिकट ली होगी, लेकिन ये बच्चे ने टिकट नहीं ली होगी। इसे टिकट थोड़ी ना लगेगी। हाँ। मतलब ये बिना टिकट के ट्रैवल कर रहा है। ठीक है। और पिज्जा बॉक्स सी के अंदर है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। थैंक यू।